गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री का हमने एक चैप्टर आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा कर दिया। आंसर पेपर से आए क्वेश्चन कुछ आपको करा दिए गए थे, कुछ एनसीईआरटी सवाल करा दिया गया है। अब आप लोग उसको सॉल्व करिए, कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप सूचित करिए। अब सेकंड चैप्टर आपका हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन। आपका ये ऑर्गेनिक का है, तो सीक्वेंस के अनुसार ये पहला, तो आप एल्कोहल फिनॉल ईथर के बाद वाले चैप्टर को ही बना लीजिएगा। तो हैलो एल्केन एंड हैलोएरिन इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो देखो, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, हैलो एल्केन अलग, हैलोएरिन अलग। तो हैलो एल्केन पहले आप पढ़ेंगे हैलो एल्केन, ठीक। हैलो एल्केन क्या होता है? हैलो वर्ड आया है हाइड्रोजन से, ध्यान दो, हाइड्रोजन से आया है हैलो वर्ड, और एल्केन का मतलब एल्केन होता है। तो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, यानी कि एल्केन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव जो होंगे उनको हम कहेंगे हैलो एल्केन, ठीक। चलो डेफिनेशन देखो, हाइड्रोजन के एल्केन के हाइड्रोजन डेरिवेटिव हमने कहा, इसका मतलब क्या है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, मैक्सिमम 4 होती वैलेंसी कार्बन की। तो एल्केन के हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक। CnH2n+2 फार्मूला है एल्केन का, एक हाइड्रोजन कम कर दो, +1x। हमने लिया RH, ये क्या है आपका एल्केन है। इस एल्केन के H को रिमूव करके हमने X लगा दिया, ये मेरा बन गया RX। ये आपका क्या हो गया? हैलो एल्केन। इसी हैलो एल्केन का एक नाम और क्या होता है? एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। तो हम क्या देख रहे हैं कि एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करने पर जो यौगिक बन रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक। ये बात हो गई डेफिनेशन की। अब देखो, डेफिनेशन की बात हो गई, अब हम बात करेंगे इनके क्लासिफिकेशन की। तो हेडिंग डालिएगा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण इनका कैसे होगा? देखो, वर्गीकरण, एक हाइड्रोजन है, नाम क्या देंगे? मोनो हैलो एल्केन, ठीक। दो हाइड्रोजन है तो नाम आ जाएगा डाई, तीन है तो नाम आ जाएगा ट्राई, चार है तो नाम आ जाएगा टेट्रा। इतनी बात हो जाएगी। इसके बाद तो फिर हम जो है इसके आगे भी आपकी कहानी बता रहे हैं क्या होती है इसमें। तो वर्गीकरण हो गया। तो वर्गीकरण में सबसे पहला आप पॉइंट बनाइए मोनो हैलो एल्केन। फर्स्ट पॉइंट, मोनो हैलो एल्केन। तो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। क्या लिखेंगे कि ऐसे हैलो एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे कहेंगे मोनो हैलो एल्केन। जैसे देखो, एक हाइड्रोजन परमाणु RCH2X, एक हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक। इसी के आधार पे हम और इसको कैसे बना सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं, RRCHX
या हम ऐसे भी कर सकते हैं RRRCX। ठीक, क्या कहेंगे? ऐसे हाइड्रो एल्केन जिसमें केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है उसे मोनो हाइड्रो एल्केन कहते हैं। जैसे यहाँ भी देखो एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है, लेकिन एक एल्किल ग्रुप, दो एल्किल ग्रुप, तीन एल्किल ग्रुप। इसका मतलब ये कौन है? प्राइमरी, ये कौन है? सेकेंडरी, और ये कौन है? टर्शियरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हाइड्रोजन। ये तीनों एग्जांपल में किसके आएंगे? मोनो के। नोट कर लीजिए। ऐसे हाइड्रो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ओनली वन, केवल और केवल एक होती है, उसको मोनो हाइड्रो एल्केन कहते हैं। एग्जांपल डाल के ऐसे नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट बनाइए। मोनो के बाद दूसरा कौन आता है? डाई हाइड्रो एल्केन। तो डाई हाइड्रो एल्केन में स्पष्ट है क्या दिखेगा कि ऐसे हाइड्रो एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु दिखे या दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हों उन्हें डाई हाइड्रो एल्केन कहते हैं। ऐसे हाइड्रो एल्केन जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं उन्हें डाई हाइड्रो एल्केन कहते हैं। जैसे अब देखो, दो हाइड्रोजन को जोड़ना है, इसकी दो कंडीशन हो सकती है, दो कंडीशन हो सकती है। RCH X, ध्यान दो, देख रहे हैं एक ही कार्बन पर, और फिर RCHX CH2X। ध्यान दीजिए, जब हाइड्रोजन परमाणु एक ही कार्बन पर लगे हों और जब हाइड्रोजन परमाणु दो अलग अलग कार्बन पर लगे हों, दो स्थिति आपके सामने है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो ही है, लेकिन हमने X से डिनोट किया है हाइड्रोजन को, तो X डिनोट किया गया है हाइड्रोजन, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां X इक्वल टू हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कौन कौन हो सकते हैं? फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हो सकते हैं। ठीक, अगर एक ही कार्बन पे जुड़े हों दो हाइड्रोजन, ठीक, तो इनको बोलते हैं जैम डाई हैलाइड। और अगर दो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हों तो इनको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। दो हाइड्रोजन हैं, मान लीजिएगा, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या दो ही है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर एक पे जुड़े हों, तो अगर अलग अलग जुड़े हों तो इसमें क्या है? अगर एक पे जुड़े हैं तो जैम और दो अलग अलग अगर जुड़े हैं तो विसिनल। ठीक, तो इस तरीके से है। इसके बाद देखो, तो ये डाई हैलाइड का वर्गीकरण है। डाई हाइड्रो एल्केन में क्या होगा कि अगर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन लगे हों तो जैम डाई हैलाइड, और दो अलग अलग कार्बन से लगे हों तो विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, अब ऐसे ही तीसरा देखिए, ट्राई हाइड्रो एल्केन। इसमें क्या होगा? ट्राई हाइड्रो एल्केन में क्या होगा कि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो जाए। ऐसे हाइड्रो एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 3 हो उनको बोलेंगे ट्राई हाइड्रो एल्केन। इनको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CHX3। इसमें कौन कौन एग्जांपल स्वरूप आ सकता है? CHCl3, CHI3, CHBr3। यानी कि इसका नाम क्या है?
क्लोरोफॉर्म, इसका नाम क्या है? आयोडोफॉर्म, इसका नाम क्या है? ब्रोमोफॉर्म। ठीक, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म। तो ये ट्राई हेलोएल्केन में एग्जांपल में आ जाएंगे। लास्ट पॉइंट नंबर 4 देखो, 4 है टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन, टेट्रा, टेट्रा हेलो एल्केन। इसमें क्या होगा? कार्बन परमाणु रहेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। जैसे CH4 क्या हो जाएगा? CCl4। ये आपका बहुत प्रचलित है, ये बहुत मशहूर कंपाउंड है, इसका नाम है पाइरीन, पाइरीन। तो आपका ये हो गया टेट्राहेलोएल्केन। फिर इसके बाद देखो 5वां पॉइंट नोट करते चलिए आप लोग। 5वां पॉइंट देखो क्या होगा? 5वां पॉइंट क्या होगा इसमें? एक होता है एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड में क्या होते हैं कि द्विबंध वाले कार्बन होंगे, द्विबंधित कार्बन परमाणु से आगे के बगल वाले कार्बन परमाणु पे अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। जैसे RCH, CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर CH2X। ध्यान दो, हमने क्या लिखा, क्या बोला? एलाइलिक में ऐसे हेलोएल्केन या एल्कीन है, हेलोएल्कीन है, जिसमें क्या होगा? द्विबंधित कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन परमाणु पे अगर कोई हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि द्विबंधित कार्बन परमाणु के बगल वाले कार्बन पर जुड़ा हाइड्रोजन अगर है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। फिर दूसरा क्या इसके आगे? विनाइलिक, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? इसमें है कि अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर ही कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। देखो, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, उसी कार्बन पर ही हाइड्रोजन लगा है, तो इस दशा में कोई अगर आपको हैलाइड मिले तो उसका नाम है विनाइलिक हैलाइड। एलाइलिक और विनाइलिक में डिफरेंस देख लीजिए। द्विबंधित कार्बन परमाणु के बगल कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन है तो उसको बोलेंगे एलाइलिक। द्विबंधित कार्बन परमाणु पर ही अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको बोलेंगे विनाइलिक। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या है? बेंजाइलिक, बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होती है? और एक है आपका एरिड, एरिड हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड और एराइड हैलाइड या एरिड हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड में क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हो तो इसको आप बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग से कोई कार्बन जुड़े, उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़े, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। और एराइड हैलाइड क्या होगा? जब रिंग से
डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो तो इसको बोलेंगे एराइड हैलाइड। ठीक, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? रिंग होगी, रिंग से कार्बन जुड़ेगा, उस कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहेंगे बेंजाइलिक। रिंग होगी, रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहेंगे एरिड हैलाइड। तो इतना तो आपका क्लासिफिकेशन था हैलोएल्केन का। ये खाली आपका हैलोएरीन में आ गया है, ध्यान दीजिए, ये हैलोएरीन में आ गया है, बाकी सब आपके हैलोएल्केन में आए हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे इनके नामकरण की, फिर इनकी समावयता की। तो देखो इनका नामकरण कैसे होता है, हेडिंग बनाइएगा नामकरण। तो नामकरण में क्या होती है? शब्द हैलो प्रीफिक्स के रूप में आता है और उसके बाद बचे कार्बन को गिनकर हम एन जोड़ देते हैं। जैसे CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3C, CH3CH3Cl, CH3CHCl, CH2CH3। इस तरीके से अगर कंपाउंड है आपके पास, नाम क्या होगा इसका? देखो एक कार्बन है मेथ, लेकिन पहले लिखेंगे हैलो, Cl लगा है तो क्या लिखेंगे? क्लोरो। एक कार्बन है तो मेथ, मेथ में एन जोड़ दीजिए, क्लोरोमीथेन। यहाँ दो कार्बन है, क्लोरो इथेन। और यहाँ देखो तीन है, 1 2 3, दूसरे पे मेथिल, दूसरे पे क्लोरो, क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 2 मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन। यहाँ आ जाओ 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो आप ध्यान ये रखिए, हमने यहाँ केवल क्लोरीन को दिखाया है, ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन भी रहेगा तो उसी हिसाब से नाम क्या होगा? ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, क्लोरो। तो जिस तरीके का हाइड्रोजन रहेगा उसको हम पहले लगा लेंगे, इसके बाद बचे कार्बन की संख्या गिनने के बाद एन जोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए ये तो इसकी नामकरण की बात हो गई। अब इसमें आती है आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयता इसमें आइसोमेरिज्म क्या होती है? आइसोमेरिज्म में क्या दिखता है? जो हैलोएल्केन ग्रुप होता है आपका, इसमें केवल दो ही तरीके की समावयता नजर आती है। एक तो आती है श्रृंखला समावयता, एक आती है इसमें श्रृंखला समावयता और दूसरी आती है इसमें स्थान समावयता। दो ही समावयता दिखती है, जैसे देखें C3H7Cl, C4H9Cl, दो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। इसमें देखो बनाओ CH3CH2CH2Cl, तो CH3CHCl, दो वहां बन रहे हैं। और यहाँ बनाओ देखो CH3CH2CH2CH2Cl, CH3CH3CH2Cl, CH3CH3CH3। ये देखो, तो इन तीन दोनों स्ट्रक्चर हैं। ये देखो दो यौगिक हैं, दो एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रही है आपको? यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर देखो स्थान क्लोरीन का पहले कार्बन से, यहाँ दूसरे कार्बन से। यह किस टाइप की समावयता दिखा रहा है? स्थान समावयता। ठीक, यहाँ देखो कार्बन की सीधी चेन है, पहले कार्बन पे ही क्लोरीन है, यहाँ भी पहले पर है, यहाँ भी देखो, वहाँ 1 2 3, यहाँ दूसरे पर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सीधी चेन नॉर्मल है,
एक हो गया, आइसो हो गया, दो हो गया, टोनियो हो गया, आप जानते हैं। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ किस तरीके की समावयता नजर आ रही है, यहाँ श्रृंखला समावयता नजर आ रही है कि आप कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता दिख रही है। जब यौगिक के अणुसूत्र एक समान हो परंतु कार्बन परमाणु की श्रृंखला में भिन्नता दिखे तो उसको बोलेंगे श्रृंखला समावयता। जब यौगिक के अणुसूत्र एक समान हो परंतु किसी प्रतिस्थापी समूह का स्थान भिन्न भिन्न हो तो उसको बोलेंगे स्थान समावयता। तो यहाँ देखो स्थान दिख रहा है, यहाँ देखो श्रृंखला दिख रही है। ठीक, तो हैलोएल्केन दो तरीके की समावयता प्रदर्शित करते हैं, एक श्रृंखला समावयता, एक स्थान समावयता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसकी प्रिपरेशन, हैलोएल्केन बनाने की विधि, निर्माण विधि बताई जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना आप लोग देखिए, ना केयर करिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रिपरेशन पढ़ाएंगे।